चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरे साथ पढ़ लीजिए, आला हजरत की शायरी दुआ भी है। हाँ, आप सुबह शाम पढ़ा करें, आला हजरत की शायरी दुआ भी है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा। सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए। जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब थोड़ी सी एनर्जी आप लाइए और मोहब्बत के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश की जाएगी सुनाने की, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह इख्तिताम किया जाएगा। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। देखिए, दो चीज़ें, मौत और ज़िंदगी, और मरने के बाद दो ही जगह हैं, जहन्नम या जन्नत। इन दोनों के दरमियान एक जगह आराफ भी है, मुख्तलिफ रिवायात हैं कि उसमें कौन जाएंगे। मेरा वो मौजू नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मौत और जिंदगी, इसके बाद जन्नत या जहन्नम। अल्लाह तो जानता है ना कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, सब जानता है ना। अल्लाह से कोई चीज छुपी हुई है क्या? नहीं है ना। अल्लाह सारी चीजों को जानता है। दो चीजें, मौत और जिंदगी, और इसके बाद जन्नत या जहन्नम। अल्लाह ने जिंदगी दी फिर मौत दी, क्यों? अल्लाह चाहता तो जो जन्नती थे उन्हें जन्नत में भेज देता, और जो जहन्नमी थे उनको जहन्नम में डाल देता। ये दुनिया सजाई, मौत और जिंदगी को पैदा किया अल्लाह ने, जिंदगी अता की, ये तमाम चीजें। उसके बाद हश्र का मैदान, अलग अलग हिकमतें। लेकिन मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूं वो जरा दिल के कानों से सुने। अल्लाह ने मौत और जिंदगी को क्यों पैदा किया? तो देखिए, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये हक है कि अल्लाह सब जानता है कि कौन जन्नती कौन जहन्नमी। अल्लाह जानता है हमको पैदा करने से पहले कि हम दुनिया में आने के बाद क्या करेंगे, नमाज पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे या नहीं रखेंगे, हज करेंगे या नहीं करेंगे, अपने माल की ज़कात देंगे या नहीं देंगे, उलमा से कितने करीब रहेंगे, कितनी बुराइयां करेंगे, माँ बाप की कितनी खिदमत करेंगे, माँ बाप को कितना सताएंगे, गरीबों का कितना खाएंगे, यतीमों का कितना लपेटेंगे, सब अल्लाह जानता है। अब अल्लाह चाहता तो जो जन्नती थे उनको जन्नत में भेज देता, और जो जहन्नमी थे उनको जहन्नम में डाल देता। मौत और जिंदगी को क्यों पैदा किया? तो सुनिए, अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत डायरेक्ट जब मौत और जिंदगी को पैदा ना करके बल्कि जन्नतियों को जन्नत में डाल देता तो जन्नतियों को तो मजे हैं साहब। भाई जन्नत के नाम से तो मुंह में पानी आ जाता है ना, बिरयानी के नाम से और जन्नत के नाम से तो मुसलमानों के मुंह में पानी आ जाता है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चीजें ऐसी आना भी चाहिए भाई, अल्लाह की नेमत है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, थोड़ी बेदारी लाइए। जन्नत और बिरयानी, हाँ बिरयानी का मामला बड़ा अजीब है भाई। हाँ, हमारे यूपी का जाके तो वो हिंदुस्तान के बहुत सारी जगह बिरयानी नहीं मिलती है ना, ये दूसरे देशों में वो बिरयानी हाथ नहीं आती, तो वो हमेशा बिरयानी के बारे में सोचता है। हाँ, तो बिरयानी चाहिए कैसी भी हो। हाँ, क्योंकि हमारी ज़बानें बड़ी चटोरी हो गई हैं, हमारी ज़बानों के जायके बड़े आगे पहुंच गए हैं, कैसे भी चाहिए। हाँ, हम सिर्फ यही समझते हैं कि जो गोश्त और बिरयानी खाए वही मुसलमान है, इसी को हम समझते हैं वही सच्चा पक्का मुसलमान है। कैसी मिले, काली पॉलिथीन वाला हो, चाहे हलाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। झटके का हो, दुआ पढ़ना ही नहीं पढ़ना, कोई मतलब थोड़ी है। बस हाँ, बढ़ाओ आगे, काटम काट है, बढ़ाओ आगे, खाने से मतलब है। लेकिन याद रखो, खाने से पहले ये जरूर देखना होगा कि हराम है या हलाल है, ये सारी चीजें देखनी होंगी। तो मैं बता रहा था तुम्हें, अल्लाह जन्नतियों को जन्नत में डाल देता, जन्नतियों को जन्नत में भेज देता, और जहन्नमियों को जहन्नम में डाल देता। तो जन्नतियों के तो मजे थे, लेकिन अल्लाह जब जहन्नमियों को जहन्नम में डालते तो कोई भी
कह सकता था, अल्लाह अगर तू हमें जिंदगी देता, हम तो दुनिया में जाने के बाद अच्छे अच्छे काम करते, हम तो नमाज पढ़ते, फजर भी नहीं छोड़ते, ईशा की भी नहीं छोड़ते, हम तो मगरिब भी नहीं छोड़ते, असर में मुदावमत बख्शते, हम तो अपने चेहरे पे दाढ़ी भी रखाते, हम तो सूद के करीब भी नहीं जाते, हम तो अपने माल की ज़कात भी देते, हम तो अपने माँ बाप के कदमों में रहते, हम तो उलमा की खिदमत में रहते, हम तो ये करते। बोला हम तो फर्ज तो बहुत दूर की बात, हम तो नफल भी नहीं छोड़ते, हम तो वाजिब भी नहीं छोड़ते, हम तो सुन्नत भी नहीं छोड़ते। या अल्लाह तू हमें जिंदगी देता तो हम तो नेकियां करते, आज हमें तू जहन्नम में क्यों डाल रहा है? तो सुनो सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी बहाने को खत्म करने के लिए मौत और जिंदगी को पैदा किया। ए बंदो सुनो सुनो, जब अल्लाह ने मौत और जिंदगी को दिया और यहाँ पर ये नामाए आमाल तुम्हारा लिखा जा रहा है, ये एग्जाम गाह है, ये इम्तिहान गाह है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, यह सब कुछ लिखा जा रहा है। आप काला करते हो तब ये लिख रहे हैं, आप सफेद करते हो तब ये लिख रहे हैं, आप दिन में क्या कर रहे हो तब ये लिख रहे हैं, आप रात में क्या कर रहे हो तब ये लिख रहे हैं। चाहे गुफा में चले जाओ, चाहे बंद कोठरी में चले जाओ, रात का अंधेरा हो, चाहे दिन का उजाला हो, हिंद में करो, पाक में करो, दुनिया के किसी भी खित्ते में करो, चाहे किसी भी जगह चले जाओ, सीसीटीवी कैमरे लगे हो, उनसे बच सकते हो। टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई वैसा कैमरा हो सकता है, उससे बच जाओ, लेकिन दिलों पे हाथ रखो। ये जो बैठे हैं, ये जो दो फरिश्ते हर वक्त तुम्हारे कांधों पे सवार हैं, ये तुम्हारा हर लम्हा लिखते हैं, ये तुम्हारी हर अदा लिखते हैं, ये तुम्हारे खाने को भी लिखते हैं, पीने को भी लिखते हैं, तुम्हारा हर कदम लिखते हैं। कौन सा कदम किस तरफ जा रहा है? ये कदम नमाज की तरफ जा रहा है, ये कदम मस्जिदों की तरफ जा रहा है, या कदम ये बुराइयों की तरफ जा रहा है, ये कदम चोरियों की तरफ जा रहा है, ये कदम जिनाबाजी की तरफ जा रहा है, ये कदम जुआबाजी की तरफ जा रहा है। ये सब कुछ लिख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत और जिंदगी को इसीलिए पैदा किया, ताकि अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि जब मौत और जिंदगी को पैदा करूंगा तो हर एक इंसान जाता है, मैंने जानता है मैंने दुनिया में क्या किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, मैंने काला क्या किया, मैंने सफेद किया क्या है, मैंने दुनिया में किस किस को धोखा दिया, कितना गरीबों का खाया, कितना यतीमों का लपेटा, कितना माँ बाप को सताया, कितना पड़ोसियों का दबाया, कितनी जमीनें मारी है, अपनी जमीन का उश्र दिया है या नहीं दिया है, माल की ज़कात दी है या नहीं दी है, रमजान करीम के मुबारक महीने के रोजे रखे या नहीं रखे, अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाई है या नहीं सजाई है, अपने चेहरे की दाढ़ी को अल्लाह पर जो मेरे मुस्तफ़ा की प्यारी सुन्नत है गंदी गंदी नालियों में बहाया या नहीं बहाया है। अल्लाह ने जबान दी है तो कुरान की तिलावत के लिए दी है, अपने नबी का नाम लेने के लिए दिए है, नबी के इस जबान पर दरूद शरीफ पढ़ने के लिए दी है। लेकिन अल्लाह ये तुमने देखना चाहता है, इस जबान से तब अल्लाह का नाम लोगे क्या तुम अल्लाह के रसूल का नाम लोगे, या इस जबान से गाने गाओगे, या गंदी गंदी गालियां दोगे, या इस जबान से बुरे काम करोगे। ये तुम्हारी आंखें, ये तुम्हारे कान, ये तुम्हारे खद्दुखाल, ये तुम्हारे पूरे रुखराना, ये तुम्हारा पूरा ढांचा, ये तुम्हारा पूरा जिस्म, ये पूरी जसामत अल्लाह ने तुम्हें दी किस लिए है? सारा तुम्हारा लिखा जा रहा है, सब कुछ तुम्हारा देखा जा रहा है, और ये सारे फरिश्ते लिख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, तो सुनो, मौत और जिंदगी को इसीलिए पैदा किया। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हश्र बर्पा होगा और जब मीज़ान कायम होगा, जब जन्नतियों को जन्नत में डाला जाएगा, जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, तो कोई उस वक्त कहने वाला जहन्नमी ये ना होगा, मौला दुनिया में भेजते तो हम तो नमाज पढ़ते, मौला अगर दुनिया में भेजते तो हम तो ये नहीं करते, मौला तो अगर दुनिया में भेजते तो हम तो ये भी करते, मौला तो हमें दुनिया में भेजते तो ये भी करते। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि ये बहाना खत्म हो जाए। अल्लाह ने मौत और जिंदगी को पैदा किया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये लोगों सुनो सुनो, मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया गया है ताकि तुम्हारा रब तुम्हारे अमाल को तुम पर गवाह बना दे। अगर अच्छे काम करोगे, अगर नमाजें पढ़ोगे, रमजान करीम के रोजे रखोगे, अगर अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाओगे, अल्लाह ने माल दिया ज़कात दोगे, अल्लाह ने माल दिया हज करोगे, अगर माँ बाप की खिदमत करोगे, उलमा से कुर्बत इख्तियार करोगे, अल्लाह अल्लाह अगर दीन पे चलोगे, अच्छे बातों पर अमल करोगे, अल्लाह अल्लाह जो बताया जाए उस पर अमल करोगे, बुराइयों से बचोगे, झूठ से बचोगे, गीबत से बचोगे, चुगली से बचोगे, हसद से परहेज करोगे, गीबतबाजी से परहेज करोगे, दुनियावी बुराइयों से परहेज करोगे, गैर महरम को देखने से परहेज करोगे, गैर जायज रसूम से बचोगे। ये तमाम चीजें जब करोगे, जब नेक बन के इस दुनिया से जाओगे तो पोजीशन तुम्हारी ये होगी, जब दुनिया से जाओगे अल्लाह अल्लाह, ये दुनिया वालों की आंखों में आंसू होंगे, तुम्हारा पड़ोसी भी रोएगा, तुम्हारा बस्ती वाला भी रोएगा, घर वाले भी रोएंगे, और सारी दुनिया तुम्हारा गम मना रही होगी। एक नमाजी चला गया, एक रोजेदार चला गया, एक आलिम दीन चला गया, एक कारी कुरान चला गया, एक हाफिज कुरान चला गया, बड़ा अच्छा था, 5 टाइम की नमाज के साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ता था, नमाज चाश, नमाज इशराक भी पढ़ता था, उलमा की बड़ी इज्जत करता था, बुजुर्गों का बड़ा अदब करता था, बच्चों से मोहब्बत करता था। जब इस पोजीशन में जाओगे, दुनिया वाले तुम्हारे गम में अपनी आंखों से आंसू बहा रहे होंगे, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते वहां पर तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे, और हश्र में अल्लाह
अल्लाह अल्लाह आसमान में ऐलान किया जाएगा, देखो देखो इसके आने के बाद दुनिया में गम है, लेकिन आसमान के फरिश्ते अल्लाह अल्लाह खुशी मना रहे हैं। आज हमारे पास एक अल्लाह वाला आ रहा है, अल्लाह का नेक बंदा आ रहा है। अगर इस पोजीशन में जाओगे अल्लाह अल्लाह, फिर तुम्हें जन्नत मिलेगी। उसके बाद अगर तुमने ये काम नहीं किए, बल्कि दुनिया में आने के बाद झूठ बोला, गीबत की, चुगली की, हसद किया, तासुब किया, दूसरों से बुग़्ज़ व इनाद रखा, इसकी बिल्डिंग कैसे बन गई, इसका कारोबार कैसे चल गया, ये इतना आगे बढ़ क्यों रहा है, तरह तरह के तुमने अपने दिमागी ख्यालात पकाना शुरू किए। यार ये तो हमसे मेहनत कम करता लेकिन आगे क्यों बढ़ रहा है, यार ये तो हमसे कम मेहनत करता लेकिन पैसे में आगे क्यों बढ़ रहा, कहीं गलत तो नहीं कर रहा है। मेरे भाई मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, हसद करके क्या तुम किसी की दौलत को छीन सकते हो? बुग़्ज़ व इनाद रख के क्या किसी की दौलत को कम कर सकते हो? हरगिज़ नहीं कर सकते। जब मेरा रब उसे दे रहा है, मेरा रब जब उसे नवाज रहा है, तो मेरी और तुम्हारी क्या औकात किसी की दौलत छीन ले? ये सब मेरे रब के इख्तियार में है। तो दूसरों से हसद मत करो, दूसरों से बुग़्ज़ व इनाद मत रखो, अपने दिल को, अपने सीने को हमेशा बुग़्ज़ व इनाद से पाक और साफ रखो। अगर तुम बुराइयों का मुजस्समा लेकर अगर हश्र के दिन जमा होगे और हश्र में जब तुम्हारा मीज़ान किया जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें जहन्नम में डालेगा और कोई कहने वाला ना होगा। अल्लाह अल्लाह वो दिन तो ऐसा होगा, आज अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारी जबान बहुत चलती है, तुम सत्ता में हो तो किसी को भी फोन कर सकते हो, मंत्री को फोन कर सकते हो, चौकी से छुड़ा लीजिए, मंत्री को फोन कर सकते हो, आप मुकदमा खत्म करवा लीजिए, थाने से छुट के आ सकते हो। अल्लाह अल्लाह तुम्हारी जबान चलती, आंखों से देखते हो, लेकिन याद रखो हश्र का दिन वो दिन होगा, अल्लाह अल्लाह इस जबान पर ताला लगाया जाएगा। आज किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी, आज किसी की प्रधानी नहीं चलेगी, आज किसी की विधायकी नहीं चलेगी, आज किसी का मंत्री बन नहीं चलेगा, आज किसी की सत्ता नहीं चलेगी। उस दिन अगर किसी की सत्ता चलेगी तो आमिना के लाल की चलेगी, अगर उस दिन किसी की चलेगी तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की चलेगी। अल्लाह अल्लाह ज़बान पर ताला लगाया जाएगा। अगर हाथों से गुनाह किया तो ये हाथ बोलेंगे, अगर आंखों से गुनाह किया तो ये आंखें बोलेंगी, अगर कानों से गुनाह किया तो कान बोलेंगे, अगर पैरों से गुनाह किया तो पैर बोलेंगे। जिस ज़बान पे तुम्हें नाज है, हमारी ज़बान तो ये है, हमारी ज़बान तो इतने मीटर की हो चुकी है, हम तो इतना बोलते हैं हमारे सामने कोई बोल नहीं सकता, हम तो इतना झूठ बोलते हैं कि कोई सच भी जाहिर नहीं कर सकता। हमारा झूठ तो ऐसे जो पकड़ा ही नहीं जाता है, हम तो बड़े अच्छे से झूठ बोलते हैं, लेकिन इस ज़बान पे ताला लगा दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह तुम्हें बोलने की हिम्मत ना होगी, तुम्हें बोलने की जसारत नहीं होगी। कौन बोलेगा हश्र के दिन तुम्हारी तरफ से? याद रखो कुरान कहता फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, याद रखो फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। आज कोई दुनिया में कुछ हो जाए तो कोई बचाने के लिए आ जाए, भाई भी आ सकता है, रिश्तेदार भी आ सकता है, खानदान भी आ सकता है, बस्ती वाला भी आ सकता है, शहर वाला भी आ सकता है, नगर वाला भी आ सकता है, मुल्क वाला भी आ सकता है, लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। वो दिन ऐसा दिन होगा, उस दिन कोई तुम्हारी मदद करने वाला ना होगा, कोई हिमायत करने वाला नहीं होगा, तुम्हें कोई कब्र में बचाने नहीं आएगा, हश्र में बचाने नहीं आएगा। जो तुमने किया वो तुम्हारे साथ अल्लाह अल्लाह पेश किया जाएगा। लेकिन याद रखो एक शख्सियत ऐसी होगी, एक शख्सियत ऐसी होगी जो उस दिन तुम्हारे काम आएगा। वो कौन काम आएगा? वो कोई और नहीं, वो आमिना का लाल है, हमारे नबी की जात है। इसलिए इस दुनिया से जाओ तो अपने दिल को दुनिया वमा फीहा से ताल्लुक करके इश्क़ रसूल का मदीना बना के जाओ। अरे जब तक दुनिया में रहोगे इज्जत से रहोगे, बाद मरने के कब्र में जाओगे, नबी की शफाअत हासिल होगी। मुस्तफा खुद कहेंगे फिरिश्तों इससे मत पूछो मैं कौन हूँ, मैं बताता हूँ ये मेरा दीवाना है, ये मेरा गुलाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब किबला अजहरी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरना है मरना है मरना है। हाँ आपने मुझे जगा दिया, आपने मुझे जगा दिया, हाँ मैं जग गया हूँ। हाँ बोलिए जरा सुभान अल्लाह, बहुत जल्दी बात करें, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मरना है, इसमें तो किसी को शक नहीं है ना, मरना है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है, जाना है, मरना है, हर हाल में मरना। मौत से किसी को छुटकारा नहीं जी, मरना है। जब मरना है तो फिर गर्मी आ गई, घरों में टाइल्स लगेगी, घरों में पत्थर लगेंगे, कूलर भी आएगा, पंखे सही होंगे, एसी भी लगेगी। हमें चंद महीना गर्मी गुजारनी है, चंद महीना गर्मी गुजारनी है। अल्लाह, बगैर पंखों के आप रात में सो नहीं सकते। एक तरफ गर्मी है, दूसरी तरफ मच्छर है। बगैर एसी के तुम्हारे बच्चों को नींद नहीं आती, तुम्हें नींद नहीं आती। मेरे भाई मरने के बाद जब कब्र में जाओगे, लाइट नहीं है,
चाहे जनरेटर रखवा लियो तब भी लाइट काम नहीं करेगी, जनरेटर भी काम नहीं करेगा वहां पे। चाहे बिजली घर से डायरेक्ट कनेक्शन करवा लियो, वो कनेक्शन भी काम नहीं करेगा। कब्र में काम नहीं आएगा। अब टाइल्स लगवाओगे, पत्थर लगवाओगे, क्या लगवाओगे, वो कुछ काम नहीं आएगा। ये चंद रोजा जिंदगी गुजारने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपया बिल्डिंग में लगाते हो, इमारत में लगाते हो, चंद रोजा जिंदगी के लिए। जिंदगी का कोई पता है कब चला जाए? 30 साल तक उसने कमाया, अब जब पैसा आ गया 30-35 साल की उम्र हुई, चलो बिल्डिंग बनाता हूं। अब उसका 5-6 साल बिल्डिंग में काम चला, करोड़ों रुपए लगा दिया, उम्र 40-45 साल हो गई। कितने साल और रहेगा उस इमारत में? 5 साल 10 साल मुश्किल से। आज के दौर में 60 तो बड़ी मुश्किल से आगे जा रही है, बहुत मुश्किल है। कितनी चली जाए ये सब रब की मर्जी पर है, लेकिन ज्यादातर ऐसा हो रहा है, सब 50 के आसपास हैं ज्यादातर। हार्ट अटैक, शुगर, एक्सीडेंट, न जाने क्या क्या। 5 साल 10 साल जिंदगी गुजारने के लिए 1-1 करोड़ रुपया मकानों में लगाओ, मार्बल बिछेगा, अच्छी से फिनिशिंग करवानी है, कारपेंटर भी अच्छा हो, पीओपी भी होनी चाहिए, वुडन फ्लोरिंग भी हो, ये भी हो, वो भी हो, दुनिया की तमाम चीजें हो, एसी भी लगेगी, बेहतरीन कूलर भी लगेगा, सब ब्रांड हो, ब्रांड, करोड़ों रुपए लगाए। अभी 5 साल नहीं रहा था, अल्लाह का हुक्म आ गया, मौत आ गई, सब भी के यहीं रखा रह गया। इंसान जितनी तैयारी तो दुनिया को संवारने में करता है, काश इतनी तैयारी तो कब्र को बनाने में कर ले। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। कितने दिन रहोगे इस घर में? मरना है, मरना है, मरना है, फिर कब्र की तैयारी कौन करेगा? 3 दिन शराब पीने लगो तो शराब की आदत, 3 दिन जुआ खेल लो तो क्या आदत पड़ गई, आदत। झूठ बोलने लगा तो क्या आदत पड़ गई, 3 दिन मोबाइल चला लिया कि बड़े फोन की आदत हो गई, अब आईफोन से नीचे हाथ में लगता ही नहीं, आदत हो गई, आदत, हर चीज की आदत। रमजान करीम का महीना आया, अल्लाह ने महीना दिया, पूरे महीना नमाज पढ़ी, तरावी भी पढ़ी, कुरान की तिलावत करी, और जैसे ही ईद आई कहां चली गई वो आदत? नमाज की आदत नहीं बनी 1 महीने में, ईशा की नमाज की आदत नहीं बनी 1 महीने में, फजर की आदत नहीं बनी 1 महीने में, कुरान की तिलावत की आदत नहीं बनी 1 महीने, शराब की आदत 3 दिन में बन जाती है, जुए की आदत 3 दिन में बन जाती है। अल्लाह ने पूरा महीना दिया, रमजान में तुमने रोजे भी रखे, तुमने नमाजें भी पढ़ी, तरावी पढ़ी, कहां गई आदत? अल्लाह, कहां गई आदत? नहीं बनी आदत। इसलिए इंसान के अंदर जो इंसान है ना, इंसान ने उस इंसान को मार लिया। इंसान ढांचा है, ढांचा, उसको पता ही नहीं है कि वो किस दहलीज पे जा रहा है, कि मरना भी है, मरना भी। बोले आज देख लो कल क्या होगा यार, किसने देखा है? देख लेंगे। अबे फिरौन से नहीं देखा गया, मेरी और तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या देखोगे भाई, क्या देख सकते हो? कब्र में कोई देख सकता है क्या? देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बिच्छू काट लेना, बिच्छू, और पथरी का दर्द हो जाना तो 5 इंजेक्शन एक साथ ठुकवाता, सुकून नहीं मिलता है। दाढ़ में दर्द हो जाना, दाढ़ में सुकून नहीं मिलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो कब्र की सख्ती को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? अल्लाह अल्लाह, जिन बालों पे तुम्हें बड़ा नाज है, जिन बालों में तुम झटके मारते हो, जिन बालों में तुम टाई करवाते हो, 50 साल के हो गए साहब, बाल सफेद होने को तैयार हैं, हर 8वें दिन काले हो रहे हैं। मैं कही यार ये तुम्हारे बालों को क्या हो गया भाई, हर 8वें दिन पर रंग चढ़ रहा है, क्या बात है भाई? तो बताए, बोले हजरत डाई करते हैं, डाई। कितने ही छुपा लो, क्या जवान हो जाओगे यार? बूढ़े बैल के अगर सींग काट दिए जाए तो क्या जवान हो जाएगा? बताइए आप मुझे, बताइए। हर 8वें दिन इंसान दाढ़ी घिसवा रहा है, कितना जवान बनने की कोशिश कर, जवान हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता ना। डॉक्टरी भी ये कहती है, जब खाल पे ब्लेड लगता है तो खाल की जो रौनक है वो खत्म होती है, खूबसूरती खत्म होती है। इंसान अल्लाह अकबर कबीरा किधर जा रहा है, किस दहलीज पे जा रहा है? इंसान, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया भी ऐशो इशरत खत्म होने वाली है, ये सब खत्म होने वाला है, बाकी क्या रहेगा? आखिरत बाकी रहने वाली है। तो तैयारी दुनिया की मत कर, तैयारी करनी है तो कब्र की कर, तैयारी करनी है तो हश्र की कर। और दुनिया वालों को चैलेंज करो, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, हम तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम है। हमारा जीना मुस्तफा के लिए है, हमारा मरना मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दुनिया से मतलब नहीं है, इस्लाम पढ़ो, इस्लाम। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हजरत आयशा फरमाती हैं, या रसूलल्लाह, आप पर सबसे ज्यादा सख्ती किस दिन हुई, आपको तकलीफ किस दिन हुई? जी, जरा दिल के कानों से सुने आप। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया,
मैं नमाज पढ़ रहा था एक दिन, अबू जहल और ये चंद लोग थे, इन्होंने एक मीटिंग बनाई और इनमें से एक बदबख्त उठा। उठने के बाद मैं नमाज पढ़ रहा था, क़ियाम में था, पीछे से आकर एक बदबख्त ने मेरे गले में रुमाल डाल दिया और खींचने लगा, फांसी लगाने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मुझे बहुत तकलीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। कारी मोहम्मद शकील अहमद साहिब क़िबला अशरफी, खतीब इमाम रहमानी मस्जिद। हमारे कारी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं क्या बता रहा था, आप सुन तो रहे ना। या रसूलुल्लाह सबसे ज़्यादा तकलीफ कब हुई? आमिना के लाल ने फरमाया मैं नमाज पढ़ रहा था, ये बदबख्त कई लोग थे, ठिट्ठेबाजी करते थे, मजाक बनाते थे। मजाक किसकी मजाक बना रहे हैं? जो सारी कायनात में सबसे ज्यादा अक्लमंद है, जो सारी कायनात में सबसे अनोखा बेमिसाल है, उसकी मजाक बनाते हैं कि ये आए। इनमें से आने के बाद एक बदबख्त ने मेरे गले में रुमाल डाल लिया और मुझे फांसी लगाने लगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाए। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने धक्का मारा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते मुझे बहुत तकलीफ हुई। मेरी खता क्या है, मेरा जुर्म क्या है? मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, मैं नमाज के लिए खड़ा भी नहीं हो सकता। इंसान आज तू नमाज को इतना आसान और इतना हल्का समझता है कि तेरी कितनी नमाज कज़ा हो जाए तुझे कभी सोचना ही नहीं है। कभी तुझे अपने ज़मीर पे, कभी अपने आप पे मलामत ही नहीं करना है। मुस्तफ़ा की हिस्ट्री पढ़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राह में कांटे बिछाए गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश की गई। आपका चेहरा छलनी खून का फवारे आपके जिस्म से निकलने लगे। फरिश्ता आया, या रसूल अल्लाह आप हुक्म दीजिए इनको निस्तो नाबूद कर दो, इन पर पत्थरों की बारिश हो जाए। आमिना के लाल ने फरमाया नहीं, मैं इनके लिए जहमत नहीं बल्कि रहमत बनकर आया हूँ। बोलिए रहमत बनकर आया हूँ। और मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया आज ये लोग मुझ पर पत्थर बरसा रहे, वो दिन दूर नहीं है कि इनकी नस्लें मुझ पर कलमा पढ़ती हुई नजर आएंगी और मुझ पर अपनी जानों का नजराना पेश करती हुई नजर आएंगी। लेकिन वही मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन खाने काबा के सामने नमाज अदा फरमा रहे हैं। अबू जहल, उतबा, शैबा, ये चंद लोग बड़े बड़े आतंकवादी, अमन अमान को खत्म करने वाले। अबू जहल ने कहा तुम में से कौन शख्स है कि ज़िबा हुई ऊंटनी की ओझड़ी उठा के लाए और मुस्तफ़ा की पुश्त अनवर पर डाल दे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की पुश्त अनवर पर डाल दे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बदबख्त उठा, उठने के बाद वो ज़िबा हुई ऊंटनी की ओझड़ी लाया, मुस्तफ़ा सजदे में गए। जैसे ही आपके हमारे नबी सजदे में गए, इसने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते अनवर पर ओझड़ी डाल दी। सजदे को इतना आसान समझते हो? सजदे को इतना आसान समझते हो? अल्लाह अल्लाह। भारी थी। मेरे मुस्तफ़ा ने अपना सरे अनवर सजदे से नहीं उठाया। ये मंजर अपने कमरे से, अपने हुजरे से सज्जिदा मखदूम कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा छोटी थी, छोटी अपने कमरे से देख रही थी। आंखों में आंसू आ गए। ए अल्लाह मेरे बाबा की खता क्या है? ए अल्लाह मेरे बाबा ने कौन सा जुर्म किया है? ए अल्लाह मेरे बाबा ने इनका बिगाड़ा क्या है? अल्लाह तेरी बारगाह में सजदा भी नहीं कर सकते हम, तेरी बारगाह में नमाज भी नहीं पढ़ सकते हम, तेरी बारगाह में इबादत भी नहीं कर सकते हम। अल्लाह अल्लाह। मखदूम कायनात सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हुजरे से निकली। निकलने के बाद नन्हे नन्हे कदमों से तशरीफ लाई, अपने नन्हे नन्हे पाकीज़ा हाथों से उस ओझड़ी को हटाया। हटाने के बाद फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सरे अनवर को सजदे से उठाया। सजदा जानते हो क्या है? सजदा जानते हो क्या है? अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब इंसान जब होता है जब वो सजदे में जाता है। इंसान की जो नाक है ना, नाक, इस नाक की बहुत कीमत है। इस नाक के चक्कर में इंसान करोड़ करोड़ खर्च कर देता है, पूरी प्रॉपर्टी में आग लगा देता है, लेकिन नाक नहीं टेकूंगा, नाक नहीं टेकूंगा, नाक नहीं टेकूंगा, नाक नहीं झुका सकता हूँ किसी के सामने। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब कोई बंदा अपने रब की बारगाह में सजदा करता है तो मेरा रब फरिश्तों में रश्क फरमाता है। मेरा रब इरशाद फरमाता, फरिश्तों देखो तो सही, तुम कहते थे कि अल्लाह दुनिया में भेजकर इंसान को क्या करेगा? ये इंसान तो फसाद करेगा, जुल्म करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़े करेगा, दुनिया में क्यों भेज रहा है? मेरा रब इरशाद फरमाता है, फरिश्तों देखो तो सही, पूरी बिलारी
तारी सो रही है, पूरा हिंदुस्तान सो रहा है, लेकिन ये रात की तारीकी में ये बंदा, इसे न लालच है, न शोहरत तलबी है, न सुमा है, न अपने आप को नमाजी कहलाने का चाहता है, न अपने आप को गाजी कहलाना चाहता है। मुझे राजी करने के लिए रात की तारीकी में तहज्जुद में उठकर मेरी बारगाह में सजदा कर रहा है, मेरी बारगाह में नाक रगड़ रहा है। ये किसी के सामने अपनी नाक नहीं रगड़ सकता है, चाहे कितना ही बड़ा मंत्री हो, चाहे किसी मुल्क पर हुक्म करने वाला हो, हुक्मरानी करने वाला हो, ये किसी के सामने अपनी नाक को नहीं टेक सकता है। फरिश्तों देखो तो सही, बिलारी की सरजमी पर ये मेरा बंदा है जो मेरी बारगाह में नाक टेके हुए है, अपने सर को झुकाए हुए है। अल्लाह अल्लाह मेरा रब अपने फरिश्तों में रश्क फरमाता है और फरिश्तों से कहता है, देखो देखो मैंने इसलिए अपने बंदे को पैदा किया है, मैंने इसलिए इंसान को पैदा किया है। ये सजदा इतनी कीमती सजदा है। अल्लाह अल्लाह मैं नमाज पढ़ूं, आप नमाज पढ़ो, मेरे नमाज में किसी चीज का ख्याल आ सकता है, आपकी नमाजों में ख्याल के कौन सी हमें कौन सी इमारत में जाना है, हमें कौन सी खेत में जाना है, हमें कौन सी मार्केट में जाना है, क्या खरीदना है, क्या लेना है, ये सारी चीजें, ये सारे ख्यालात हमारी नमाजों में आते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा की नमाज में ये ख्याल नहीं आते हैं। मुस्तफ़ा जब नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह के जलवों में मुस्तग़रक़ होते हैं। मुस्तफ़ा जब सजदा करते हैं तो अल्लाह का दीदार करते हैं। अल्लाह 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 के जलवों में मुस्तग़रक़ है आमीना का लाल, सजदे की हालत में है आमीना का लाल। अल्लाह के रसूल सजदे में अपने रब से मुलाकात कर रहे हैं। इन जालिमों ने अल्लाह 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 से मुलाकात में डिस्टर्ब किया है, अल्लाह से मुलाकात में आड़े आए हैं। आमीना के लाल ने अपने सर को सजदे से उठाया, खाने काबा के सामने आ गए, अपने हाथों को उठाया, उठाने के बाद में इनके खिलाफ दुआ की, दुआएं ज़रर करने लगे, अल्लाह अबू जहल को हलाक कर दे, अल्लाह उतबा को हलाक कर दे, अल्लाह शैबा को हलाक कर दे। यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने दुआए ज़रर बोला, बद्दुआ नहीं बोला है, इसलिए मुस्तफ़ा का लफ्ज कोई भी बद नहीं है, बद के माने आते हैं बुरा। मुस्तफ़ा का लफ्ज ज़बान से जो निकले मुस्तफ़ा का वो बुरा नहीं है, इसलिए मैं दुआए ज़रर बोल रहा हूँ, इसलिए मैं खिलाफ दुआ बोल रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह आमीना के लाल ने अपने हाथों को उठाया, अल्लाह अबू जहल को हलाक कर दे, अल्लाह उतबा को हलाक कर दे, अल्लाह शैबा को हलाक कर दे। मैंने कहा है आमीना के लाल, आप पर पत्थर बरसाए गए, आपने कहा माफ कर दिया, आपकी राहों में कांटे बिछाए गए, फरिश्तों ने कहा इनको हलाक कर दिया जाए, आपने कहा नहीं नहीं, इनके लिए ज़हमत बन के नहीं आया हूं बल्कि रहमत बनकर आया हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने ऊपर इतना जुल्म और तशद्दुद बर्दाश्त किया, इतना दर्द बर्दाश्त किया, कभी किसी के खिलाफ दुआ नहीं फरमाई, कभी किसी के खिलाफ दुआ नहीं की। लेकिन आज क्या हो गया, अल्लाह अल्लाह अबू जहल के खिलाफ दुआ है, उतबा के खिलाफ दुआ है, शैबा के खिलाफ दुआ है। तो मुस्तफ़ा ने जीने का तरीका बताया है, वो तरीका ये है, अगर तुम्हारी जान की बात हो तो माफ कर दो, माल की बात हो तो माफ कर दो, खानदान की बात हो तो माफ कर दो, तुम्हारी अनानियत की बात हो तो माफ कर दो, तकब्बुर की बात हो तो माफ कर दो। लेकिन याद रखो, जो नमाजों के आड़े आए, जो अल्लाह से मुलाकात के आड़े आए, जो क़याम के आड़े आए, जो इबादत के आड़े आए, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। ये किसने बताया है? आमीना के लाल ने बताया है। मुझ पर जुल्म किए है, मेरा जाती मैटर था, मुझे सताया है, मेरा जाती मैटर था, लेकिन आज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए आज इन्होंने अल्लाह से मुलाकात करने से रोका है, आज ये अल्लाह के दीदार में आड़े आए हैं। अल्लाह अबू जहल को हलाक कर दे, अल्लाह उतबा को हलाक कर दे, अल्लाह शैबा को हलाक कर दे। आमीना के लाल का हाथ उठाना था, अल्लाह अल्लाह बदर का मैदान आ गया। जब बदर का मैदान आ गया, अल्लाह अल्लाह अबू जहल डल रहा था, ये सारे काफिर बड़े खुशो खर्रम थे। आज हम 1000 की तादाद में हैं, हमारे पास तलवारें हैं, हमारे पास घोड़े हैं, हमारे पास ज़िरा है, हमारे पास जंग के असबाब हैं। आज किसी को नहीं छोड़ेंगे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का मिशन खत्म कर देंगे, मज़हब इस्लाम को निस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन अबू जहल के चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, अबू जहल का चेहरा था सर्द पड़ा हुआ था, रईसुल वादी कहलाता था, सय्यदुल कौम कहलाता था। किसी ने पूछा ये तो बता, आज तू क्यों नहीं मुस्कुरा रहा है, तेरे चेहरे पे डर कैसे है? अल्लाह अल्लाह हम तो हजारों की तादाद में है। अबू जहल ने कहा था जंग कोई भी जीते लेकिन मैं नहीं बच सकता, मैं नहीं बच सकता, मैं नहीं बच सकता। अल्लाह अल्लाह किसी ने कहा अबू जहल ये बात क्यों कह रहा है? अल्लाह अल्लाह अबू जहल कहने लगा इसलिए कह रहा हो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मेरे खिलाफ दुआ फरमाई है। किसी ने कहा तू तो नबी मानता नहीं है, तू तो रसूल मानता नहीं है, तू तो ईमान लाया नहीं है। अल्लाह अल्लाह अबू जहल ने कहा था ईमान लाऊं या ना लाऊं, नबी मानूं या नहीं मानूं, लेकिन मैंने देखा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो कहते हैं वो होकर रहता है, जो अल्लाह के रसूल की तबीयत होती है वही अल्लाह की मशीयत होती है। अगर आमीना का लाल डूबे हुए सूरज की जानिब इशारा कर दे पलट आता है, अगर चांद की जानिब इशारा कर दे तो टुकड़ों में बट जाता है। अगर आमीना का लाल अबू जहल की
मुट्ठी में इशारा कर दे, कब्जे में अबू जहल के है, शिकंजे में अबू जहल के है, लेकिन कंकरिया नबी का कलमा पढ़ते हुए नजर आती है, तराना मेरे नबी का गा रही है। अगर आमीना का लाल जिस पे तवज्जो कर दे, कसम खुदा की अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कुव्वत गोया अता फरमा देता है। अल्लाह अल्लाह अबू जहल डर रहा है। ग़ज़वा बदर जो इस्लाम की सबसे पहली जंग है, जो 17 रमजान मुबारक में हुई, अल्लाह अल्लाह बड़ी सख्त गर्मी थी, अरब का तपता हुआ रेत था। अल्लाह अल्लाह काफिर बड़े खुश खुर्रम थे, आज मुसलमान मिट जाएंगे, आज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का मिशन मिट जाएगा, आज मज़हब इस्लाम को खत्म कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह कुछ मुनाफिक मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब रात का वक्त आया, अल्लाह के रसूल ने अपनी पेशानी को सजदे में टेका और झुकाने के बाद में कहा, ए मेरे अल्लाह, मैंने एक एक दिन कर करके ये आशियाना चुना है, ये घोंसला बनाया है, अगर आज मुसलमानों को शिकस्त हो गई, ए मेरे रब, कयामत तक तो कोई तुझे खुदा कहलाने वाला ना होगा, कोई तेरी इबादत करने वाला ना होगा, कोई तेरी बारगाह में झुकने वाला ना होगा। ए अल्लाह, ये एक एक दिन का करके 313 इकट्ठा करना मेरा काम है और यहाँ से इस्लाम को बढ़ाना तेरा काम है। जब रो रो कर आमीना के लाल ने दुआएं की थी, रब की गैब से निदा आई थी, ए मेरे हबीब परेशान न हो, आगे बढ़िए, हाथ तुम्हारे उठेंगे लेकिन तलवार फरिश्ते चलाएंगे, तुम 313 होगे लेकिन अल्लाह 5000 की तादाद में तुम्हारी मदद को फरिश्ते भेजेगा। अल्लाह अल्लाह, जंग शुरू हो गई। जब जंग शुरू हुई, मुसलमान खुद कहते हैं हम हथियार उठाते थे, उठाने से पहले काफिर की गर्दन कटी हुई नजर आती थी, हम अचंभे में पड़ गए थे, हमने तो इसको मारा नहीं, ये गर्दन कहां से कट गई, अल्लाह अल्लाह इसका कत्ल कैसा हो गया। अल्लाह अल्लाह, काफिर बड़े खुश खुर्रम, हम 1000 की तादाद में, हम सत्ता में हैं, हम कुर्सी पर बैठे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अल्लाह अल्लाह, उसी आशरा में दो छोटे छोटे बच्चे आए, एक की उम्र 11 साल तकरीबन, एक की उम्र तकरीबन 13 साल की है। उन्होंने कहा, किसी सिहाबी से पूछा, ये बताओ अबू जहल कौन सा है, ये बताओ अबू जहल कौन सा है। अल्लाह अल्लाह, सिहाबी रसूल ने कहा, तुम क्या करोगे अबू जहल का। अल्लाह अल्लाह, बच्चों ने कहा था, सुना हमने हमारे नबी को गाली देता है, सुना हमारे नबी की बारगाह में गुस्ताखी करता है, हाँ करता था, लेकिन तुम क्या करोगे। उन बच्चों ने कहा था, ईमान देखिए, उन बच्चों ने कहा था, जो नबी का गुस्ताख हो, जो नबी को गाली देने वाला हो, उसे दुनिया में जीने का हक नहीं है, उसे दुनिया में जीने का हक नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आज की माँ अपने बच्चों को गुर्दे में रखती है, आज की माँ अपने बच्चों को घरे में कैद रखती है, आज की माँ अपने बच्चों को बुज़दिल बनाती है, कमजोर बनाती है। पहले की माँ अपने बच्चों को शेर बनाती थी, पहले की माँ अपने बच्चों को पहलवान और ताकतवर बनाती थी, बुज़दिल नहीं बनाती थी। बुज़दिल कभी मुसलमान बुज़दिल नहीं होता है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे दीवाने छोटे से छोटे छोटे बच्चे, एक की उम्र तकरीबन 11 साल है, एक की उम्र तकरीबन 13 साल है। अल्लाह अल्लाह, सहाबी रसूल ने कहा, क्या करोगे तुम। कहा, हम उसको दुनिया में जीने नहीं देंगे, हम उसको मार डालेंगे। ये तुम अपनी उम्र तो देखो कितने छोटे हो। अल्लाह अल्लाह, बच्चों ने कहा था, ये हमारे चचा हमारी उम्र को न देखिए, हमारे जज्बों को देखिए, हमारे ईमान को देखिए, हमारे इश्क को देखिए। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल की निशानदेही करवा दी गई, वो अबू जहल है। अब इन बच्चों ने, अल्लाह अकबर कबीरा, जो सिहाबी जंग लड़ रहे थे ना, उनकी टांगों को बाईपास बनाया। ये बच्चे अल्लाह अल्लाह, छोटी छोटी तलवारें हाथों में है, हाथों में लेने के बाद में टांगों को बाईपास बनाने के बाद में अबू जहल के पास चले गए। इनका मत में नजर, इनका टारगेट एक है, अबू जहल कहाँ है, अबू जहल कहाँ है। दुनिया में किसी से मतलब नहीं, मतलब है अबू जहल से, इसलिए उसने हमारे नबी को गाली दी है, इसलिए वो हमारे नबी का दुश्मन है, उसे नहीं बख्शा जाएगा। अल्लाह अल्लाह, एक भाई ने देखा अबू जहल ये है, दूसरे भाई को इशारा किया, देख सही है, ये अबू जहल है, इसी को नहीं छोड़ना है, चाहे जंग का कुछ भी हो, लेकिन इसी को नहीं छोड़ना है। अल्लाह अल्लाह, एक भाई ने तलवार चलाई, उसको नीचे गिरा दिया, दूसरा भाई झपटा, अल्लाह अल्लाह, अबू जहल को वासिल जहन्नम कर दिया। अबू जहल कत्ल हो गया। कौन अबू जहल है, जो सैयदुल वादी कहलाता था। कौन अबू जहल है, जो अपने आप को कुरैश का लीडर कहलाता था। कौन अबू जहल है, जिसे बड़ा नशा था अपनी ताकत पर। लेकिन अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का फैसला तो देखिए, अबू जहल को मारने के लिए कोई बड़ा पहलवान नहीं है, अबू जहल को मारने के लिए कोई इसका मुकाबिल नहीं है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, दुनिया को मेरा रब बताना चाहता है, अरे अल्लाह अल्लाह, ये हुकूमत देना हुकूमत लेना, ये ताकत देना ताकत लेना, ये दुनिया के हाथ में नहीं है, ये तो मेरे रब के इख्तियार में है। मेरा रब चाहे तो छोटे छोटे बच्चों से अबू जहल को भी मरवा सकता है। अल्लाह अल्लाह, जब अबू जहल वासिल जहन्नम हो गया, काफिरों ने देखा हमारे लीडर को मार दिया, काफिरों ने देखा हमारे रईस को मार दिया। अल्लाह अल्लाह, तमाम काफिर एक बारी की उन तो छोटे छोटे बच्चों पे हमला कर देते हैं। किसी काफिर ने उन बच्चों की गर्दन को काटा, किसी ने उनके बाजुओं को काटा, किसी ने उनके हाथों को खींचा। अल्लाह अल्लाह, उन दोनों
बच्चों को शहीद कर दिया, लेकिन बदर के मैदान में उन 2 बच्चों का खून आज भी तड़प तड़प कर कह रहा है, ए उम्मत मोहम्मदिया, अगर नामूस रिसालत की बात आ जाए, अगर नबी की इज्जत की बात आ जाए, अगर मजहब इस्लाम की बात आ जाए, अगर माल देना पड़े तो माल दे देना, अगर कुर्सी देनी पड़े तो दे देना, अगर मकान देना पड़े तो दे देना, अगर औलाद देनी पड़े तो दे देना, अगर जान देनी पड़े तो जान दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न देना। वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह, सैयद साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, यार माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। ये है ईमान। ईमान को जगाइए, ईमान को। हमारे अमाल ऐसे नहीं है जन्नत में जाए, नहीं, सिर्फ ईमान की रमक और इश्क रसूल ही है जो हमें जन्नत में ले जा सकता है। सच्ची बात, इश्क रसूल ही है जो हमें जन्नत में ले जा सकता है, इसके अलावा नहीं है कोई भी रास्ता। और अगर हम इश्क रसूल से भी खाली हो जाएं, फिर हमारा क्या होगा? तो कंफर्म है ना, मरना है, मरना है तो यार शान के साथ मरो ना। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जमीर जगाओ अपने, जमीर, इनकलाब पैदा करो, इनकलाब। सब कहते हैं यार दुनिया का माहौल बड़ा खराब चल रहा है, यार मुआशरा बड़ा खराब चल रहा है। ये बताओ दुनिया वाले हैं कौन? हम और आप ही तो हैं। आप मुझे कहो, मैं आपको कहूं, सुधरेगा कौन? सबसे अहम ये है कि मैं अपने आप को सुधारूं, आप अपने आप को सुधारो। हर एक बंदा अपने अपने घरों में, शैतानियत बरकरार रहेगी, ये तो चला रहा है। सही बात। मुसलमानों में शादियों के मौके पे जलसे होने लगे, ढोल ताशे पे कंट्रोल है, लेकिन उनकी जगह इस आतिशबाजी ने जगह ले ली। बराबर की हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने दौलत दी है, तो बेजा खर्च मत करो। जिस अल्लाह ने अमीर बनाया फकीर भी बना सकता है। बड़े बड़े अच्छे बादशाहों के हाथों में कटोरे आ गए, कटोरे, करोड़ों करोड़ों रुपए उन्होंने अपनी बीमारी में लगा दिए, शिफा नहीं मिल पाई, सारी प्रॉपर्टी खत्म। दुनिया फानी है, दुनियावी ऐशो इशरत की ये सब फानी है। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, जो आदि से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। आदि से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करते हैं। और हाल ये है जिनका नाम सुन के शैतान भाग जाता है, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जो अशरे मुबशरा में हैं, जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए उमर तुम जन्नती हो, जन्नती। जो मेरे मुस्तफ़ा के मुशीर हैं, जिनके मशवरों से कई कुरान की आयतों का नुज़ूल, वो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। बहुत जल्दी बात खत्म कर रहा हूँ, आपने सुन लिया जितना सुनना था। अल्लाह अल्लाह। एक सहाबी कहते हैं, मैंने उमर फारूक आजम को देखा कि वो हर रात की तारीकी में एक घर में जाते हैं, रोज जाते हैं, रोज। अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह वक्त है। वो सहाबी कहते हैं, मैं ताक में लग गया, ये अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम इस घर में रात को जाते क्यों? रोज जाते हैं बिला नागा। मैं देखने लगा वजह क्या है। बोले जब कई रोज हो गए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे अमीरुल मोमिनीन घर से निकले, मैं फौरन उस घर में दाखिल हो गया। मैंने देखा उस घर में अंधेरा है, उस अंधेरे में एक बुढ़िया बैठी है। और मैंने जाके ये देखा कि उस बुढ़िया को आंखों से भी नहीं दिखता है, बहुत कमजोर है। मैंने उस ज़ईफ़ा से कहा, सहाबी कहते हैं, ए ज़ईफ़ा ये बताओ, ये नौजवान तुम्हारे घर में हर रात रोज क्यों आता, क्यों है? उस बुढ़िया ने कहा, जरा दिल के कानों से सुनिए आप। उस बुढ़िया ने कहा, ये नौजवान हर रात मेरे घर में आता है, मेरे हाथ पैरों ने काम छोड़ दिया है, मुझे दिखता नहीं है। ये मेरे पूरे घर का रात में आके काम करके जाता है। बोलिए बोलिए जरा, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार बीडीसी जीत जाओ, अगर मिंबरी जीत जाओ ना, मिंबरी तो फटाफटा फिर रहा के मिंबर हूँ, मिंबर हूँ, मिंबर हूँ, परिषद हूँ, ये हूँ, वो हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन?
सिहाबी रसूल कहते हैं, ए मेरी बूढ़ी माँ, इस नौजवान का मालूम है कौन है? पता है इस नौजवान का नाम पता? कहा मैं नहीं जानती हूँ नौजवान कौन है, मैं नहीं जानती कौन है नौजवान, सिर्फ इतना जानती हूँ मेरे हर रोज हर रात मेरे घर में आता है, मेरे घर की सफाई करके जाता है। अल्लाह अल्लाह। सिहाबी रसूल ने बताया ये नौजवान कोई आम नौजवान नहीं है, मुसलमानों का बादशाह अमीरुल मोमिनीन, जिसका नाम सुन के शैतान भाग जाए, उमर फारूक आजम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदि से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाला अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों का बादशाह। इज्जो इंकिसारी देखिए, मखलूक का दिल में दर्द देखिए, गरीबों की मोहब्बत देखिए, ज़ईफों की अल्लाह पर मुरब्बत देखिए। किसी खादिम को भी चाह के भेज के काम करवा सकते हैं, किसी खादिम को भेजने के बाद उसके घर की सफाई करवा सकते हैं। आज तुम अगर नालियां सफाई करवानी हो तो तुम न जाने कितने कितने चक्कर लगाते हो कि हमारे मोहल्ले की नालियां साफ होंगी, हमारे मोहल्ले में ये होगा वो होगा, तब जाके तुम्हारा काम होता है। लेकिन अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम की जिंदगी को देखिए, अल्लाह अल्लाह दिन में नहीं जाते हैं। दिन में इसलिए नहीं जाते, कोई ये ना समझ ले उमर पब्लिसिटी चाहता है, कोई ये ना समझ ले उमर अपने आप को मशहूर करना चाहता है। रात की तारीकी में जाते हैं, ये अल्लाह जो मैं बुढ़िया की खिदमत कर रहा हूँ, ये दुनिया के लिए नहीं, तुझे राजी करने के लिए कर रहा हूँ। अरे जब तेरा नबी मस्जिद बने अपने कांधों पे पत्थर उठा सकता है, फिर अमीरुल मोमिनीन उमर इस बुढ़िया के घर का काम क्यों नहीं कर सकता है? तो मैं दुनिया को कहता हूँ, अगर बादशाह बनना है, लीडर बनना है, अमीरुल मोमिनीन जैसा बनो। बिस्तर पे सोने वाला नहीं, अपना मोबाइल दूसरों को पकड़वाने वाला नहीं, करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ियों में घूमने वाला नहीं, अपने पेट से मोहब्बत नहीं, अपने आप से मोहब्बत नहीं, अपने घर से मोहब्बत नहीं, अपने बच्चों पे माल खर्च नहीं करते। अल्लाह अल्लाह, अगर मोहब्बत है तो इस बात से मोहब्बत है, अल्लाह की मखलूक को परेशानी नहीं होना चाहिए, कोई गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई नंगा नहीं सोना चाहिए, हर यतीम का पेट भरना चाहिए। वो अमीरुल मोमिनीन जिसकी ये सिफत हो, उसी का नाम उमर फारूक आजम है। उसी उमर फारूक आजम ने आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत की है और दुनिया की तमाम ताकतों को, दुनिया के तमाम बादशाहों को बादशाहत करना सिखाया है। बादशाहत करनी है तो फिर अमीरुल मोमिनीन जैसे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला अजहरी। थोड़ी देर और बयान सुनने, थोड़ी देर के लिए इस चाय को रोक दें, थोड़ी देर और सुनने। अल्लाह अकबर। हाँ, उठ के तो नहीं जाएंगे भैया, फजर तक सुनेंगे? कुछ ने तो जबानी नहीं खोली, बोला आज मामला लंबा पड़ गया। अल्लाह, अरे फजर तक नहीं सुनाया जाएगा। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा दीन है। हमने दीन सीखा ही कहाँ, दीन समझा ही नहीं। जब समझा नहीं, कोई बोलता है, कोई कुछ पूछता है, जब इसको पहला कलमा ही याद नहीं है, निकाह में आके पिटर पिटर करता। दुनियावी तालीम बहुत है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत पैसे हैं, प्रॉपर्टी डीलर है, अरबों रुपए का मालिक है, निकाह का नंबर आए पढ़ा रहे हैं, यूं ही तो खुद पढ़ लिया हुई हुई, सारा सब कुछ निकल जाता है निकाह के वक्त। डिश से पूछ लो इससे मुर्गे में कितनी बनती हैं, सब बता देगा। सो ये डिश मुर्गे की गिना देगा। ये पूछ लो कौन सा रेस्टोरेंट कहाँ खुला है, जितने भी रेस्टोरेंट है, हर रेस्टोरेंट पे भीड़ ही भीड़ है, कोई खाली नहीं बैठा है। लेकिन आलम यह है, इसको पहला कलिमा याद है, इसको ये पता नहीं मुसलमान किसे कहते हैं। बस यही समझता है कि जितना भर लो वही मुसलमान। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सच्चा पक्का मुस्लिम वो अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान की डिफिनेशन ये है जिसके हाथ और जबान से मुसलमान महफूज रहे। बेशक बेशक। नहीं अल्लाह ने कुछ दिया है तो गरीबों पे इतराओ। अल्लाह। राडो की घड़ी पहनता हूँ, रिबॉक का जूता पहनता हूँ, ब्लैकबेरी का सूट है, मेरे सामने किसकी क्या औकात है? नहीं, सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे भाई। बड़े बड़े अच्छे आए हैं, बड़े बड़े अच्छे आए हैं, ऐसे भी आए हैं जिनकी मूछों पे चराग जलते थे, ऐसे भी आए हैं जो अपने आप को कुछ समझते थे, बड़े अपने आप को कुछ समझते थे। उनके महल्लात खंडरात में तब्दील हो गए, उनके नामो निशान खत्म हो गए। ये चेहरे की रौनक 3 दिन में कब्र के अंदर खत्म हो जाती है। कितने ही अच्छे बाल हों, कितनी बार डाई करवाई हो, कितने ही काले करवाए हों, चाहे इधर से कट निकाला हो, उधर से कट निकाला हो, चाहे पीछे नाम लिखवाया हो या आगे फूल बनवाए हो, तरबूज बनवाया हो या खरबूजा बनवाया हो,
अरे बनना ही नहीं बनना है तरबूज और खरबूजे, जर्दी के प्लेटें। अबे कोई भूखा लिपट गया ना तो छोड़ेगा नहीं एक बाल भी तेरी गंज पे। शर्म नहीं आ रही। और हम कहें उनके बाप से शिकायत करते हैं, हजरत शौक है बच्चे का, कमा भी तो 50,000 रहा है। शौक है शौक, हाँ कमा भी तो 50,000 रहा है। अल्लाह अकबर। हमारे बच्चे हाथों में कड़े पहने कभी हमें शर्म नहीं आती, हमारे बच्चे कानों को जितवाएं कभी शर्म नहीं आती, हमारे बच्चे फटी हुई कपड़े पहने, फटी हुई पैंटें पहने, कभी हमें शर्म नहीं आती। बस गड्डी ला, गड्डी लिया, गड्डी से मोहब्बत, चाहे किसी का गला काट के ला, चाहे किसी की चोरी करके ला, चाहे किसी का छीन कर ला, गड्डी होनी चाहिए, गड्डी। इसे गड्डी से बहुत मोहब्बत है। ये दौलत, ये हुस्न, ये तजम्मुल, ये ब्यूटी, ये खूबसूरती, ये माल, ये जाहो हशमत, ये कुर्सी, ये इज्जत, ये वकार, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुनिया से जाएगा तो तुम्हारे नेक आमाल जाएंगे, अच्छे अमाल जाएंगे तो इस दुनिया से अच्छे बन के जाओ, अच्छे बन के। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बात मुझे याद आ गई तो मैं बात खत्म कर रहा हूँ। ईद का मौका था, ईद आने वाली थी, आपकी बेटियां आ गई, अब्बा जान कपड़े बनाने पैसे दे दीजिए। किससे कह रही हैं? अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म से। कपड़े दे दीजिए, वो पैसे दे दीजिए कपड़े बनाने। अल्लाह अकबर कबीरा। आप ये बात तस्लीम करेंगे कि भाई जो बादशाह हो, जो पीएम हो, उसके बच्चों के पास पैसे न रहते हों? हैं? प्रधान हो तो उसके बच्चों के पास मुंह छूट पैसा, किसी के पास अच्छी दौलत है तो वो उसके बच्चे 5-6 हजार रुपए रोज उठाते हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है नहीं है? अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम की बेटियां, शहजादियां, मेरी माँ बहनें, उन्हें आइडियल बनाए अपनी जिंदगियों में। सोचे, गौर खोज करें हम किधर जा रही हैं और उनका कल्चर क्या था, उनका नेचर क्या था। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, बेटियों पैसे तो है नहीं, अल्लाह पैसे तो कौन कह रहा है? ये मुसलमानों का बादशाह कह रहा है, पैसे तो है नहीं। अगर प्रधान बन जाए तो इतना समेट लेता है कि पूरी जिंदगी कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा कुछ मिल जाए समेटता नहीं समेटता। लेकिन बादशाह वक्त ने कहना पैसे तो है नहीं। अब्बा अगर हमने कपड़े नहीं बनाए ना, हमारी सहेलियां आएंगी, हम पैबंद लगे हुए कपड़े पहनेंगे तो हमारी मजाक बनेगी, हमारी ठिठ्ठेबाजी की जाएगी, हमारी इंसल्ट हो जाएगी। वो कहेंगे देखो तो अमीरुल मोमिनीन की बेटियों के पास कपड़े नहीं है, फटे हुए कपड़े पहनती हैं, सिले हुए कपड़े पहनती हैं, पैबंद लगे हुए कपड़े पहनती हैं। अब्बा आपकी तौहीन हो जाएगी, वो हमारी मजाक बनाएंगी, हमारी सहेलियां। अल्लाह अल्लाह। जब इतना सुना, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खाजिन को बुलाया जो बैतुल माल का खाजिन था, उससे कहा हमें आने वाले महीने की तनख्वाह पेशगी दे दो, पहले से ही दे दो। अल्लाह अल्लाह। खाजिन को देख के, खाजिन कैसा था? खाजिन अल्लाह से कितना डरने वाला था, चापलूसी करने वाला नहीं था। अगर मुतवल्ली साहब थोड़े बहुत ठीक हैं तो अगर सच कह रहे हैं तब भी ठीक, झूठ कह रहे हैं तब भी ठीक, प्रधान जी हैं तो कुछ भी कहें, उनके सारी गलतियां माफ है। चापलूसी नहीं, चापलूसी नहीं होना चाहिए मेरे भाई, चाहे वक्त का बादशाह हो, चाहे कोई भी हो, चाहे महिला का हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन चापलूसी नहीं होना चाहिए। बेजा किसी को अल्लाह ऊपर कबीरा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर घर का कोई मेंबर भी है, भाई भी है, गलत कर रहा तो फौरन उसको टोको। चापलूसी किसी की नहीं होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। खाजिन आ गया, खाजिन ने एक पर्चा दिया, एक कलम दिया, कहने लगा हुजूर ये लिख दीजिए कि अगले महीने तक मौत नहीं आएगी, जिंदा रहूंगा। समझे नहीं क्या? मौत नहीं आएगी, जिंदा रहूंगा, ये लिख दीजिए। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने कहा अल्लाह अल्लाह, मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ, शायद तुम्हारी समझ में नहीं आई। अमीरुल मोमिनीन ने खाजिन से ये कहा था कि मुझे आने वाले महीने की सैलरी पहले ही दे दो, आने वाले महीने में सैलरी मत देना, मेरे बच्चे कपड़े बना लेंगे। तो खाजिन ने क्या कहा? बैतुल माल का जो खाजिन था उसने ये कहा अमीरुल मोमिनीन इस पर्चे पे लिख दीजिए कि अगले महीने तक जिंदा रहूंगा, मरूंगा नहीं। अल्लाह अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने जब इतना सुना तो सुनने के बाद कहने लगे यार मौत का तो किसी को पता नहीं है, मौत तो कल भी आ सकती है, मौत तो परसों भी आ सकती है, ये मैं कैसे लिख सकता हूँ कि अगले महीने तक मौत नहीं आएगी। अब खाजिन का जुमला सुनिए, खाजिन ने क्या कहा था? ए अमीरुल मोमिनीन, जब तुम्हें यह मालूम नहीं है अगले महीने तक जिंदा रहूंगा तो ये बताओ अगले महीने की सैलरी क्यों ले रहे हो? ये बताओ अगले महीने की तनख्वाह क्यों ले रहे हो? ये वजीफा कैसे चुकाओगे? अल्लाह अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन की आंखों में आंसू आ गए, कपकपी तारी हो गई, जिस्म में लर्ज़त तारी हो गया। अल्लाह अल्लाह। आपने बैतुल माल के खाजिन का शुक्रिया अदा किया कि तूने
मुझे जगा दिया, तूने अल्लाह का खौफ मेरे दिल में बिठा दिया। अपनी बच्चियों को बुलाया, बेटियों से कहा बेटी हमारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे कपड़े नहीं बनेंगे, तुम्हें इन्हीं कपड़ों में ईद करनी होगी। अब्बा हमारे कपड़े पर तो पैबंद लगे हुए हैं, हमारी बेइज्जती होगी, हमारी इंसल्ट हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह हमारी सहेलियां हमें हिकारत की नजरों से देखेंगी। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने कहा था किसी की बेइज्जती के बारे में मत सोचिए, ये मत सोचिए कौन क्या कहेगा, ये मत सोचिए कौन किसे दलील करेगा। अल्लाह अल्लाह अमीरुल मोमिनीन की बेटियों ने कहा था, फिर क्या सोचा जाए, क्या कहा जाए। अल्लाह अल्लाह अमीरुल मोमिनीन ने कहा था बेटियों दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, राजी करना है तो दुनिया वालों को नहीं बल्कि अल्लाह को राजी करो, रसूलुल्लाह को राजी करो। जिस दिन अल्लाह और उसके रसूल राजी हो गए तुम दुनिया से फटे कपड़े पुराने कपड़े पहन के जाओगी, लेकिन जब जन्नत में जाओगी अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नती कपड़े तैयार कर रखे हैं, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में महल तैयार कर रखे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब किबला अजहरी जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए मेरे भाई गुजारिश आपसे ये है अपने घरों के माहौलों को सुधारो, अपने घर की औरतों को देखो कहीं पाकिस्तानी सीरियल देखने के बाद अपनी जिंदगियों को तो बर्बाद नहीं कर रही है, कहीं तुम्हारी बहन बेटियां गलत रास्ते पे तो नहीं चल रही है। अल्लाह अल्लाह कितना पर्दा करती है, कैसे कपड़े पहनती है, उनका नेचर कैसा है, उनके अखलाक कैसे हैं, उनके किरदार कैसे, इन चीज़ों पे ध्यान दो। और सबसे अहम बात यह है मेरी माँ अपनी बच्चियों पे ज़रूर ध्यान दें। अब बच्चों पे ध्यान क्या देंगी, वो तो खुद अल्लाह अकबर बच्चे जवान हो गए, अपने शोहर को गाली देती हुई नजर आ रही है, अपने शोहर को घूरती हुई नजर आ रही है, अपने शोहर को बदतमीज बोलते हुए नजर आ रही है। मुझे ये बताओ जिस घर में जो माँ अपने जवान बच्चों के सामने, जवान बेटियों के सामने अपने शोहर की इज्जत नहीं कर सकती, क्या वो अपनी बेटी से उम्मीद रख सकती है कि मेरी बेटी अपने शोहर की इज्जत करे? हरगिज नहीं करेगी, हरगिज नहीं करेगी। जब इज्जत नहीं करेगी तो उस पर मार भी पड़ सकती है, जब इज्जत नहीं करेगी तो उसको तलाक भी हो सकती है। जब तलाक हो जाएगी अल्लाह अल्लाह तुम्हारे घरों में कोर्ट कचहरी हो जाएंगे, मुकदमे हो जाएंगे, तुम्हारी बेटियों के घर बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए सबसे अहम ये है, सबसे जरूरी ये है, औरों को बाद में देखो कौन क्या करता है, कौन क्या करता है, सबसे पहले अपने घरों में देखो तुम्हारा बच्चा किस वक्त तुम्हारे घर में दाखिल होता है, कौन सा बच्चा तुम्हारे घरों में कौन सा फोन यूज कर रहा है, कैसा यूज कर रहा है, किस किस वक्त तक ऑनलाइन रहता है, क्यों रहता है, क्या बिजनेस चल रहा है, इसका काम क्या है, तुम्हारी बच्चियों पे कितने कितने बड़े फोन है, वो फोनों में क्या कर रही है, कहीं कॉलेज के नाम पे तुम्हारी इज्जत का सौदा तो नहीं कर रही है, कहीं तालीम के नाम पे तुम्हारी इज्जतों को तो नहीं बेच रही है, कहीं नॉलेज के नाम पर तुम्हारी इज्जतों को बर्बाद तो नहीं कर रही है। इसीलिए अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपनी बेटियों को ये बताओ, अपनी बेटियों को ये सिखाओ, ए बेटियों सुनो सुनो, तुम्हारा आइडियल मुंबई में पलने वाली ये आवारा हीरोइंस नहीं है, तुम्हारी आइडियल तो मेरे नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, तुम्हारा आइडियल तो सैयदा ज़ैनब है, तुम्हारा आइडियल तो अल्लाह अल्लाह हज़रत सुमैया है। जिस दिन तुम्हारे घरों में सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत आ गई, सैयदा ज़ैनब का किरदार आ गया, हज़रत राबिया बसरिया की तारत आ गई, फिर देखना तुम्हारे घर लड़ाई फसाद के अड्डे नहीं बनेंगे, मेरा रब तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना देगा, अमन अमान हो जाएगा, सुकून हो जाएगा। इसीलिए अपने घरों को खंगालो, उन पर तवज्जो दो, इस्लाम अपने बच्चों को सिखाओ, दीन अपने बच्चों को सिखाओ, कुरान सिखाओ, कुरान के साथ साथ दुनिया भी सिखाओ, लेकिन दीन सबसे पहले सिखाओ। ये दीन तुम्हारे यहाँ भी काम आएगा, बाद मरने के कब्र हश्र में भी काम आएगा। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।